Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हम आज सीखेंगे पॉलिनोमियल में उसका जर्नल फॉर्म और हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल कैसी होती है। अगर हम जर्नल फॉर्म की बात करते हैं और वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल की हम बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं px से। ये है डिग्री n की पॉलिनोमियल जो हम ऐसे डिनोट करेंगे ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 cx की पावर n माइनस 2 सो ऑन। और लास्ट में जो आता है वो एक कांस्टेंट होता है। और एक कंडीशन इसमें जो जरूरी है वो क्या है, वो है a नॉट इक्वल्स टू 0। तब हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल px इज ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल x। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल x। और कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी a b c d जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आप डिग्री को समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको बोला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कैसे बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ px की हाईएस्ट पावर अगर हम देखें x की क्या है, n है, इसलिए हमने इसको बोला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इसी तरह से हम अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पे। सबसे पहले आप देखिए लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है। अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्म से तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। फिर से वही कंडीशन, a नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, अगर a जीरो हो गया तो ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे a नॉन जीरो होना चाहिए, a और b रियल नंबर्स हैं। अब आप देखिए इसकी डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने इसको लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का नाम दिया। इसी तरह से आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। फिर से px से इसको डिनोट किया। हर पॉलिनोमियल को हम ऐसे एक नंबर से डिनोट करते हैं और जो वेरिएबल है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे px, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है। तो यहाँ कैसे लिखा हमने px को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x2 है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम दिया। और यहाँ पे फिर से वही कंडीशन, a नॉट इक्वल्स टू 0 साथ में लेना है, क्योंकि अगर a 0 हुआ, ये सारी टर्म 0 हुई, तो ये बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए a नॉन जीरो होना चाहिए, b और c 0 होंगे तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगी, तो उन पे ये कंडीशन हो सकती है, बट a हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसी तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी आप देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x3 है, इसीलिए हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c d आर रियल नंबर्स। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल। ये इसकी जनरल फॉर्म है, px से ही डिनोट किया, एक ही वेरिएबल x है। यहाँ पे देखिए आपने एक बात और नोट की कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट पावर है x की पावर 4 वो हम सबसे पहले लिखते हैं, और 4 जो इसकी डिग्री है इस वजह से इसको नाम दिया गया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx e, तो यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं सारी टर्म्स, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन वन वेरिएबल x। अब मैं आपको बताऊंगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। उससे पहले आप देखिए मैंने कंसीडर की है px एक पॉलिनोमियल है ax प्लस b। ये मैंने लिया एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसका जनरल फॉर्म है। अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है x इज इक्वल्स टू k और इस पे आपको निकालनी है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो आप क्या करते हैं, x के प्लेस पे k रखते हैं। यहाँ पे भी x के प्लेस पे k रखा तो आपको मिला a k प्लस b। मीन्स कि ये x इज इक्वल्स टू k पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई। और अगर हम बात करें जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, मीन्स कि किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ x को k पुट किया, ऐसे ही कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आ जाती है, तो उस
पॉइंट को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कैसे? अब मैं x को ले रही हूं अल्फा, इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, इन 1, तो p ऑफ अल्फा क्या मिलेगा आपको? a अल्फा प्लस b, और अल्फा इसकी 0 है, मीन्स कि जब हम px पोलिनोमियल में x की वैल्यू अल्फा पुट करते हैं तो हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू मिलती है 0। तो यहां से आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, a अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b, और अल्फा हुआ माइनस b बाय a। अगर आप कंपेयर करें अपनी इस पोलिनोमियल से तो आपको क्या दिखता है? देखिए माइनस, ये b क्या है? b इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल px। a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां हमने क्या देखा, और ये अल्फा क्या था इसका? ये इसका 0 था पोलिनोमियल px का। तो हमने एक रिलेशनशिप डेवलप की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में और कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहाँ x का कोफिशिएंट a है और b इसका कांस्टेंट टर्म है। तो हमने क्या रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप की? रिलेशनशिप हमने किसके बीच में बनाई है? बिटवीन जीरो, जीरो मीन्स जो मैंने जिसको नाम दिया अल्फा का, एंड ये a और b क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल? px। चलिए अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक लीनियर पोलिनोमियल जिसको मैंने px से डिनोट किया, ax प्लस b। अगर उसका अल्फा एक जीरो है, इट मीन्स a अल्फा प्लस b, हमने अल्फा सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस पे, तो वो आया 0। अगर मैं इसको मान लेती हूँ y, इट मीन्स कि y इज इक्वल्स टू 0, और हमें अल्फा जो मिल रहा है उसकी वैल्यू है माइनस बी बाई ए। मीन्स कि अगर अल्फा को फिर से अगर हम x की तरफ देखें तो x पॉइंट माइनस बी बाई ए पे हमें y की वैल्यू 0 मिल जाती है। मीन्स x के वो पॉइंट जिस पे हमें y मिलता है 0, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली इसको कैसे समझेंगे, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। फिर से एक लीनियर पोलिनोमियल ली है 2x प्लस 3। फिर से मैं इसको अगर y मान लूं, और अब हमें ग्राफ बनाना है, ज्योमेट्रिकली करना है, मीन्स हमें ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अब हमें टेबल बनानी होगी। तो आप ऐसे टेबल बना लीजिए, ऊपर x नीचे y। हमें x की डिफरेंट वैल्यूज पे y निकालना है। कैसे? यहाँ पे मैं 3-4 वैल्यूज ले रही हूँ। x अगर मैं लेती हूँ 0, x अगर हमने लिया 0 तो हमें क्या मिला? p ऑफ 0, और आप बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो एक वैल्यू मिली 3, y आया 3। इसी तरह से हम और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे p ऑफ माइनस 2। मीन्स हमें क्या लेना है x के प्लेस पे? माइनस 2। तो आपको क्या मिला? -4 प्लस 3 -1। तो -2 पे हमें मिला -1। और वैल्यू कौन सी लेनी है? ध्यान रखना, एक वैल्यू अगर x 0 है तो एक y 0 हमें जरूर लेना है। तो यहाँ पे एक वैल्यू मैं पहले ले लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 0। तो y 0 पे हमें मिलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और x मिला -3/2। और आपको x पहले लेना है, y बाद में, मीन्स -3/2 पे y की वैल्यू आई 0। 3 पॉइंट्स हैं, इनफ है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब हमें ग्राफ बनाना है। देखिए हमारे पास x में कुछ नेगेटिव वैल्यू भी हैं, तो आप कैसे बनाएंगे एक्सिस? ऐसे बनाएंगे कि जिसमें आप दोनों साइड x को दिखा सके। यहाँ होता है -x और यहाँ होता है +x, ये +y और नीचे होता है -y। सेंटर में ओरिजिन जो होता है 0। स्केल चूज करना होता है, हम 1-1 का गैप रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से लेफ्ट पे -1 -2 -3 -4, सो y पे इधर -1 -2 हम ले सकते हैं, और ऊपर की तरफ 4 5 पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या करना है? वैल्यूज प्लॉट करनी है। देखिए x 0 पे y 3 है, ये है x 0 और y है 3, आप इसको यहाँ सर्कल करेंगे। सेकेंड -2, x इज -2, ये है x -2 और y आया -1, ये -1। देखिए -2 पे
-1, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलता है। 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक ये है, एक ये है। थर्ड पॉइंट क्या है, x -3/2। x -3/2 होता है 1.5, जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो ये जो पॉइंट है -1 और -2 के बीच में, ये है -3/2 और y है 0, तो यही हमारा पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन करना है। देखिए ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब आपने क्या नोट किया, अब आपने ये नोट किया कि ये जो x एक्सिस है, इस पे जो हमारी ग्राफ की लाइन है, ये जो ग्राफ बनाया है 2x + 3, इस ग्राफ की लाइन ने हमारी x एक्सिस को एक बार टच किया है और वो किस पॉइंट पे किया है, -3/2 पे। इट मीन्स ग्राफिकली हमने क्या देखा कि वो जो पॉइंट है जो x एक्सिस को टच करता है, वो वही पॉइंट है जिस पे y 0 मिल रहा है, मीन्स ये इसका 0 है। तो ग्राफिकली आपने क्या शो किया, हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर कोई ग्राफ है x और y एक्सिस में और उसको x एक्सिस को जहां कट करता है वहां हमें उसकी 0 मिल जाती है। जितनी बार कट करता है हमें उतनी जीरोस मिलती हैं। जैसे यहाँ पे एक बार कट किया, देखिए हमारे ग्राफ पे एक बार कट किया, इट मीन्स यहाँ लीनियर का हमें एक 0 मिला। वैसे भी आपको मालूम है लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी एक ही 0 होती है। इट मीन्स कि अगर आपके ग्राफ ने आपकी x एक्सिस को एक बार कट किया तो आप क्या बोलोगे, वो उसकी 0 होती है। तो इट मीन्स हमने क्या बोला कि इसकी एक ही 0 है। ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है x² - 3x - 4। हम इसको भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसकी जो जीरोस आएंगी वो हमारी x एक्सिस को कितनी बार टच करती है और कह सकते हैं कि कट करती है। तो देखिए y = x² - 3x - 4, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कैसे स्प्लिट करते हैं। इसकी जो दो जीरोस आएंगी उनका सम क्या होना चाहिए, -3, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -4। तो कौन से वो दो नंबर होंगे, वो होंगे -4 और 1, ठीक है, क्योंकि -4 + 1 आपको मिलता है -3 और -4 × 1 करके आपको क्या मिलता है, -4। तो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 रखिए। तो हमें मिलता है x + 1 x - 4। इट मीन्स अगर हम देखें कि y 0 हो तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेंगी, देखिए x + 1, अगर ये 0 हो तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा -1, ये 0 हो तो x मिलेगा 4। इट मीन्स ये दो वैल्यूज जो हमें मिली है -1 और 4, इन पे हमें y 0 मिलने वाला है। तो हमें एक रेंज मिल गई, उसकी हेल्प से ये मैंने टेबल बनाई है। कैसे, देखिए x -1 और 4 हमें जाना है कंटिन्यूशन में, तो -1 से एक और छोटी वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया -2 और 4 तक है, यहाँ से भी एक वैल्यू और बढ़ा ली 5, ताकि हमारा ग्राफ स्मूथ आए। हमें यहाँ पे चाहिए वैल्यूज कंटिन्यूशन में, तो x की वैल्यूज -2 से स्टार्ट की और 5 तक गए और उससे हमने निकाल ली y की वैल्यूज। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यूज, आपको y मिलता रहेगा। और आप नोट करेंगे कि जो हमारी जीरोस निकली हैं, जैसे x -1 पे मिला है तो उस पे आपको y 0 मिलता है, एक यहाँ पे, और दूसरा 4 पे, तो वही हमारी दो वैल्यूज हैं जिसपे y की वैल्यू 0 आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफिकली देखना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी ये जो x एक्सिस है इस पे जीरोस कितनी बार कट करती है। फिर से आप ऐसे डिवाइड कीजिए, हमारी x की वैल्यूज कुछ नेगेटिव में भी हैं, इसलिए यहाँ मैंने माइनस एक्सिस भी लिया है, -x, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 2 3 4 5 6, ये हुआ +x, 5 6 7 तक ले लीजिए। इसी तरह से +y, y में भी कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 1 का गैप रखा है। आप वही सेम स्केल चूज कर रहे हैं दोनों के लिए, तो आप स्केल जरूर मेंशन करना। अलोंग x एंड y एक्सिस हमने सेम स्केल रखा है।
हमने 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफिकली अगर आप कर रहे हैं तो ग्राफ पे जो एक एक ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको हमने 1 यूनिट के इक्वल लिया है। ठीक है, ये हमारा y है, ये x है, हमने वैल्यूज लिख ली। अब हम बना रहे हैं ग्राफ। x माइनस 2 पे y है 6, x माइनस 2 ये है, y 6, तो आपको मिला पहला पॉइंट। कैसे? ऐसे आप सिधाई में जाएंगे, एक पॉइंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ, तो ये आपको पहला पॉइंट मिलता है। फिर सेकंड पॉइंट है x माइनस 1 ये है और इस पे वैल्यू है 0, x माइनस 1 पे 0, ये सेकंड पॉइंट मिला। फिर है 0 पे -4, x 0 और y है -4, थर्ड पॉइंट आपको ये मिलता है। x 1 पे y -6, x प्लस 1 y -6, 1 और -6 मीन्स यहाँ मिलेगा। उसके बाद है x 2 और फिर से -6, 2 पे -6, इसके साथ में ये पॉइंट आ गया। x 3 पे आपको मिलता है y -4, 3 पे -4, तो यहाँ कहीं मिलेगा ये पॉइंट। x 4 पे y 0, फिर से x एक्सिस के ऊपर आ गया। x 5 और y 6, 5 पे 6 मीन्स यहाँ कहीं आपको इसकी सिधाई में ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, जैसे हमने पॉइंट कंटिन्यूशन में लिया है वैसे ही आपको ज्वाइन करने हैं, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, थोड़ा कर्व आया देखिए क्योंकि सेम पॉइंट है। फिर ऐसे और लास्ट वाला देखिए, एक यू शेप का आपको कर्व मिलता है और इस यू शेप कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। मीन्स हमने क्या नोट किया? हमने नोट किया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो शेप आती है वो पैराबोलिक शेप होती है। इसको पैराबोलिक बोलते हैं। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, एक सीधा यू, एक उल्टा यू, एक ऐसे सी शेप और एक उल्टा सी। ये चारों शेप को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं। हमारे पास ऐसे यू शेप आया है तो ये पैराबोला कर्व है। तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक के केस में आपको पैराबोलिक कर्व मिलता है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक के केस में हमें कितनी जीरोज मिली। तो देखिए यहाँ पे 1 और ये 2। कैसे पता लगाया? हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जितनी बार कट किया, देखिए 2 बार कट किया है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो ग्राफ से आपने डिसाइड क्या किया? नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 आपको क्या देख के बताना है ग्राफ्स को कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं। देखिए ये पहला ग्राफ लीनियर है बट एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे ये कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे नो जीरोज, एक भी जीरोज नहीं है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है, यहाँ एक ही पॉइंट पे ये इसको कट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 0 किस केस में होती है? लीनियर के केस में। अब थर्ड क्वेश्चन, अब फिर से वही, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरोज मिली, जीरोज हैं 3, और 3 जीरोज किस में मिलती है हमें? क्यूबिक के केस में मिलती हैं। अभी जो हमने किया उसको ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ग्राफ जो हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो इसके सॉल्यूशंस हैं, मतलब इसकी जीरोज हैं। आपको ये रटना नहीं है, इसको समझना है। फिर से आप देखिए 4th पार्ट में ग्राफ ने 2 पॉइंट पे टच किया है, 2 पॉइंट पे टच किया तो 2 जीरोज हुई, तो जीरोज हुई 2, और 2 जीरोज होती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। नेक्स्ट में देखिए 5th पार्ट, 1 2 3 4 पॉइंट पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मीन्स 4 बार कट किया तो जीरोज हो गई 4, और 4 जीरोज किस केस में हो सकती है? बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 है तो उसमें 4 जीरोज हो सकती हैं। फिर से आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, देखिए 1 यहाँ टच करके जा रहा है तो भी हम इसको कट करना बोलते हैं। 1 2 3 बार टच किया मीन्स 3 बार कट किया, तो यहाँ पे फिर से आपकी जीरोज हुई 3 जीरोज मीन्स ये भी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ।